हमारे प्रदेश के लोग जाकर के दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। अपने समाज के लिए संजीव मिश्रा क्या करने जा रहे हैं? आप राजपूत हैं, क्या सिर्फ राजपूत वोट देगा तो आप एमपी एमएलए हो जाएंगे? कि पॉपकॉर्न खरीदते हैं दिल्ली में जाकर के, मुंबई में जाकर के, बड़े मेट्रो सिटी में 500 रुपये का पॉपकॉर्न वो 3 रुपये का पॉपकॉर्न होता है, और बड़ा चाव से फोटो खींच करके आप सेल्फी डालते हैं कि हम फैमिली के साथ पॉपकॉर्न खा रहे हैं। और उसी मक्का को प्रमोट करने के लिए अपने बिहार में नहीं करते हैं। 70% मछली हम लोग बंगाल का खाते हैं। यहाँ सबके दिमाग में एक चीज़ इंजेक्ट कर दिया गया है कि बिहार में आप कुछ नहीं कर सकते। अभी जो बिहार में राजनीतिक चल रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उम्र है 10 साल। जो टीनएजर का लड़का है, कम एज में पॉलिटिक्स में आ गया है, वो पंचायत सबसे अच्छा काम कर रहा है। बिहार में आप ये बात कर रहे हैं कि पलायन पे चर्चा होनी चाहिए, उद्योग पे चर्चा होनी चाहिए, बिजनेस कैसे बढ़े उस पर चर्चा होनी चाहिए। यहाँ तो चर्चा होती है जातीय गणना पे कि जातीय गणना के समर्थन में कौन है। देखिए, संजीव मिश्रा जी हैं हमारे साथ, किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, पैनोरमा सिटी वाले। और हम पूर्णिया आए हुए हैं, और पूर्णिया आए और संजीव मिश्रा जी से मुलाकात ना हो, बातचीत ना हो, ये कैसे संभव है? संजीव जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका देशवा न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले आपसे यही हम जानना चाहेंगे कि प्रोजेक्ट जो भी आपने शुरू किए, सफलता मिली, कई बार आपसे इंटरव्यू हुआ है, कई बार आपने इंटरव्यू दिया भी है कि कैसे आप आगे बढ़े। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि जो सफलता मिली है, आगे के क्या प्रोजेक्ट्स हैं, और आगे कैसे आप पूर्णिया या फिर सीमांचल में अपने कंपनी का विस्तार कर रहे हैं? तो पैनोरमा हमारा पूर्णिया में काफ़ी टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं। आज हम लोग 7 साल कंप्लीट किए हैं। 1 सितंबर को कंप्लीट हो जाएगा, 8वां साल में एंटर करेंगे। और हमने यहाँ ढेर सारा प्रोजेक्ट लाया, चल भी रहा है, बहुत कंप्लीट भी हो गया है, कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं। इसके साथ साथ पूर्णिया के साथ साथ अभी हम लोग निर्णय लिए हैं। हमारी अभी मीटिंग हुई थी, पूरे कंपनी के जितने भी हमारे डायरेक्टर हैं, जो हमारे कंपनी के मेंबर्स हैं, जो सीनियर स्टाफ है, मैनेजमेंट के लोग हैं, उनसे बात हुई कि हम लोगों को अब कहीं न कहीं दूसरे शहर में भी एक्सपेंशन करना चाहिए। तो हम लोग कुछ एरिया को चिन्हित किए हैं और वहाँ हम लोग लैंड कुछ जगह ले लिए, कुछ जगह तलाश जारी है, जिसमें दरभंगा भी है जी। दरभंगा, पटना, सहरसा, अररिया, सुपौल, मधेपुरा, ये सब जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है। और उसमें बहुत जल्दी हम लोग अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। मुझे लग रहा है 2023 में ही हम लोग का 5-6 प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। और पूर्णिया में भी हमारा 3-4 प्रोजेक्ट अपकमिंग है, जो कि हम लोग नवंबर-दिसंबर में लॉन्च करेंगे। यानी ये बड़ी बात आप बता रहे हैं, क्योंकि पैनोरमा पे एक विश्वास बना है। पूर्णिया में जिस तरह से आप लोगों ने काम किया और जो आप लोगों ने कमिटमेंट किया, उससे बढ़कर लोगों को दिया, कस्टमर को दिया। और ऐसे में अगर पैनोरमा सिटी जो है पूर्णिया से अपने पैर पसार रहा है, और पूरे बिहार में, आपने कहा पटना में भी, चूँकि पटना में भी काफ़ी कंपटीशन है, तो ऐसे में एक बड़ी बात आप बता रहे हैं और कह रहे हैं कि कई जगह ज़मीन जो है वो भी फाइनलाइज हो गया है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, एक्सपेंशन इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि पूर्णिया में अब कंपनी एस्टैब्लिश हो गया है। रियल एस्टेट बिजनेस को एस्टैब्लिश होने में कम से कम 3 साल लगता है। हम लोगों ने 7 साल दिया है पूर्णिया में, तो ये कंप्लीट हम लोग अब एस्टैब्लिश हो चुके हैं। हमारा रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट भी था, कमर्शियल भी था। अभी हमारे 2-3 प्रोजेक्ट हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, काम चल रहा है। चूँकि इधर 4-5 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, तो अब हम लोग को इतना समय में, चूँकि एक साथ ज़्यादा प्रोजेक्ट लॉन्च करते तो शायद संभाल नहीं पाते हम, या मल्टी सिटी में करते तो संभाल नहीं पाते। अब चीज़ों को सीख गए और हमारा टीम भी बन गया। सबसे बड़ी बात है, पहले हमारे पास टीम नहीं था, अब टीम बन गया है। सभी को हमने ट्रेन कर दिया है। अब हमारे जो भी लोग हमारे कंपनी से जुड़े हुए मैनेजमेंट के लोग हैं, वो लोग दूसरी जगह जा कर के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। जब आप सीख जाते हैं काम को और उस लोकेशन में पब्लिक का क्या डिमांड है उसको आप समझ जाते हैं, तो फिर प्रोजेक्ट लॉन्च करना बहुत बड़ी बात नहीं है। इसलिए हम लोग एक्सपेंशन जारी कर दिए हैं और बहुत जल्दी हम लोग प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। कई बिल्डरों से मेरी भी बातचीत होती है, कई बिल्डर संतुष्ट भी रहते हैं जो सरकार के नियम है। कई लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से, या जो काम प्रायोरिटी पे करना चाहिए विभाग को, वो काम नहीं हो पाता है। संजीव मिश्रा जी क्या मानते हैं? देखिए, कहीं न कहीं जो बोल रहे हैं इसमें सच्चाई तो है कि सरकार सिंगल विंडो सिस्टम की बात करती है। सरकार बोलते हैं कंट्रोल रेट में आपको गिट्टी बालू देंगे। सरकार ये बोलती है कि आपको टाइम से मोटेशन हो जाएगा, एलपीसी मिल जाएगा, नगर निगम में नक्शा पास हो जाएगा, फायर में आप पेपर देंगे इमीडिएट काम हो जाएगा। तो इसमें दिक्कत है।
इसमें सच्चाई है, कहीं ना कहीं परेशानी है। यदि ये सरकार गवर्नमेंट इस पे नज़र दे करके कंप्लाइंसेस को टाइम पे फुलफिल करवा दे, सिंगल विंडो सिस्टम कर दे, पेपर में कोई किसी तरह का हैरेस नहीं होना पड़े, तो मुझे लग रहा है कि 3 गुना बिजनेस बूम करेगा। हमारे प्रदेश के लोग जाकर के दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं, स्किल्ड हैं, संभावना भी है, संसाधन नहीं है। आपके पास संभावना है और संसाधन नहीं है तो भाई बिना संसाधन का काम कैसे करेगा। लेकिन सरकार के ऊपर ही सारा आरोप प्रत्यारोप आप दे देंगे, उससे भी काम नहीं चलेगा। हम भी काम कर रहे हैं और भी बिल्डर काम कर रहे हैं, परेशानी तो आती है लेकिन उसको झेलना भी पड़ेगा। यदि आप झेल लिए तो उसको लोग फिर बाद में अप्रिशिएट भी करता है। हम लोग का फाइल कहीं नहीं फंसता है, कहीं नहीं फंसता, चूँकि वो लोग जान रहे हैं कि भाई काम ठीक कर रहा है। यदि इसको नहीं करेंगे तो ये काम नहीं कर पाएगा, कहीं ना कहीं हमारा नुकसान भी होगा। तो हर डिपार्टमेंट चाह रहा है कि अच्छे लोगों को हम मदद करें, लेकिन जब तक आप अपनी पहचान नहीं बनाएंगे तब तक आप सिर्फ आरोप प्रत्यारोप करने से काम नहीं चलेगा। तो मैं दोनों चीज़ बोलूँगा, यदि इसको थोड़ा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, सरकार को उस पर पहल करना चाहिए, और जो व्यवसायी हैं उनको भी ये सारा आरोप प्रत्यारोप सरकार पे नहीं दे करके अपने कामकाज को सुचारू रूप से चलाने का यदि वो निर्णय ले लेंगे तो काम सफल होगा, इसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सर एक चीज़ बिजनेस से अलग आपसे मेरा सवाल रहेगा, क्योंकि आप बिजनेस में भी समय देते हैं, सामाजिक कार्य भी करते हैं, और सामाजिक कार्य पे हम बाद में आएंगे। एक आपने एक मोर्चा बनाया है अपने समाज का, और देखिए अब तो 2024 में इलेक्शन है और तमाम जो यहाँ पे वर्ग हैं हम देखते हैं, तमाम एक खास जाति के नेता बिहार में उभर रहे हैं आफ्टर लालू यादव, नीतीश कुमार और रामविलास जी तो अब स्वर्गीय हो गए उनके बाद, जिसमें कई युवा नेता हैं जो अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उसके बाद राजनीति में वो अपना नाम कर रहे हैं। संजीव मिश्रा जी भी, आपने भी ब्राह्मण भूमिहार मंच बनाया है, उसके कई कार्यक्रम किए हैं। आपकी क्या प्लानिंग है और आपको क्या लगता है कि अपने समाज के लिए संजीव मिश्रा क्या करने जा रहे हैं? देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ठीक है, अपने समाज के लिए सभी लोग करते हैं और मैं भी कर रहा हूँ, मुझे भी करना चाहिए, लेकिन सर्व धर्म संभव वाली जो बात है उसको लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं और सम्मान करना भी चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर कास्ट से कोई बहुत बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि जहाँ हम काम कर रहे हैं, जिस समाज में हम रह रहे हैं, आपको नाई की भी ज़रूरत है, आपको धोबी की भी ज़रूरत है, आपको कारपेंटर की भी ज़रूरत है, आपको इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर की भी ज़रूरत है। तो हर कास्ट की आपको ज़रूरत है। सिर्फ कास्ट बेसिस पे राजनीति करके कोई सफल नहीं हुआ है और नहीं होगा, ये मेरा मानना है। सबको लेकर के चलना चाहिए, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है कि एक हर इंसान को, कोई भी कास्ट हो, तो अपने कास्ट को लेकर के थोड़ा तो रहता है कि वहाँ सॉफ्ट कॉर्नर कि नहीं हमारे समाज का है, इसको थोड़ा सा हमको बूस्टअप करना है। वो हर आदमी के अंदर होता है, मेरे अंदर भी है। ऐसा नहीं कि मेरे अंदर नहीं है, मैं मना कर रहा हूँ, मेरे अंदर है। लेकिन आप पर्टिकुलर मैं कास्टिज्म की बात करूँ, पर्टिकुलर कास्ट लेके चलूँ, ये भी मेरे से संभव। लेकिन बिहार में तो कई ऐसे नेता हैं जो ये करते हैं। देखिए, करते हैं, अब करते होंगे, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है। और कोई भी एक आदमी एक कास्ट को लेकर के सफल नहीं हो सकता। ठीक है, आप किसी के साथ गठबंधन कर रहे हैं, नेता बना रहे हैं, चाटों सीट मिल गया, तो ये आपकी सफलता मैं नहीं मानता कि आपकी सफलता है। आप बोल रहे हैं कि हम आरक्षण दिलाएंगे, आपने लड़ाई के लिए, जात के लड़ाई किए, जाके 500 टिकट लेके आए, तो ये कहीं ना कहीं हमारी समाज की, हमारी बिहार की विफलता है, सफलता नहीं है। यदि आप सबको लेके चल रहे हैं, हाँ, आप नीति बनाइए कि मैं स्टूडेंट के लिए, किसान के लिए, बेसिक एजुकेशन के लिए, बेसिक हेल्थ के लिए जो एक चीज़ है, ज़रूरत है, उसके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, हर समुदाय का समर्थन मिलेगा और सबको लेके चलना चाहिए। आप क्या, आप ब्राह्मण हैं तो सिर्फ ब्राह्मण के पॉलिटिक्स से आप क्या MP MLA बन जाएंगे? आप राजपूत हैं, क्या सिर्फ राजपूत वोट देगा तो आप MP MLA हो जाएंगे? नहीं, आपको सबको ज़रूरत है, सबको साथ लेके चलने की ज़रूरत है। आप यदि बात करना चाह रहे हैं तो आप भ्रष्टाचार पे बात कीजिए, पलायन कैसे रुके उस पर बात कीजिए, बिजनेस हमारे यहाँ कैसे बढ़े, दूसरे प्रदेश से लोग कैसे हमारे यहाँ है, इस पे बात कीजिए। तो उस पर पॉलिटिक्स कीजिए, उसमें मज़ा आएगा, हमारा देश का, हमारा राज्य का, हमारे समाज का विस्तार होगा। हम अपने यहाँ कुछ कर पाएंगे, अपने प्रदेश को कुछ दे पाएंगे, अपने यहाँ की युवा को आगे बढ़ा पाएंगे। ये कौन सी राजनीतिक है, आरक्षण दो, ये मैं नहीं मानता इन सब। अरे सर, जहाँ जिस बिहार में आप हैं और जिस बिहार में आप ये बात कर रहे हैं कि पलायन पे चर्चा होनी चाहिए, उद्योग पे चर्चा होनी चाहिए, बिजनेस कैसे बढ़े उस पे चर्चा होनी चाहिए, यहाँ तो चर्चा होती है जातीय गणना पे
कि जातीय जनगणना के समर्थन में कौन है कौन नहीं है? देखिए, जातीय जनगणना उन लोग का राजनीतिक है। मैं कोई बहुत बड़ा नेता नहीं हूँ, मैं तो एक आम आदमी हूँ। हाँ। और मेरी सोच थोड़ा अलग है। मैं उन सब चीज़ों में मैं जाना भी नहीं चाहता, मैं टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। मेरी सोच है कि हम यूथ अपने प्रदेश में कैसे बिजनेस को एक्सपेंशन करें, कैसे लोग दूसरे प्रदेश से हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ मक्का है, उसमें कोई नेता बयान नहीं देते। भाई, नेता हमारे यहाँ ये नहीं बोलते कभी कि मक्का का प्रोसेसिंग प्लांट डालिए। कोई ये नहीं डालता है कि मखाना हमारा देश दुनिया में जा रहा है, इस पर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बाहर आप देखिए, पंजाब से लोग आते हैं, गुजरात से लोग आते हैं यहाँ, दिल्ली से आते हैं, दूसरे कंट्री से आते हैं मक्का खरीदने के लिए। हमारे यहाँ का जो है युवक काम नहीं करना चाहता है। वो क्या करेगा? खरीदेगा, बेचेगा, ट्रेडिंग करेगा, लेकिन प्रोसेसिंग प्लांट नहीं डालेगा। आप कॉर्नफ्लेक्स खरीदते हैं 150 रुपये किलो, मक्का खरीदते हैं बेचते हैं 22 रुपये किलो। बताइए, उसी मक्का का आप जाके पॉपकॉर्न खरीदते हैं दिल्ली में जाकर के, मुंबई में जाकर के, बड़े मेट्रो सिटी में 500 रुपये का पॉपकॉर्न, वो 3 रुपये का पॉपकॉर्न होता है। और बड़ा चौ से फ़ोटो खींच करके आप सेल्फी डालते हैं कि हम फैमिली के साथ पॉपकॉर्न खा रहे हैं, और उसी मक्का को प्रमोट करने के लिए अपने बिहार में नहीं करते हैं। तो ये सब भाई दुर्भाग्य है हम लोगों का। आप मछली, आपको आश्चर्य होगा, 70% मछली हम लोग बंगाल का खाते हैं। क्यों? हमारे यहाँ पोखर नहीं है, हमारे यहाँ झोड़ नहीं है, हमारे यहाँ संभावना नहीं है, हमारे यहाँ वैसा मिट्टी नहीं है, वैसा पानी नहीं है, लेकिन कर नहीं रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? लोग दूसरे जाके करेगा। हरियाणा में, पंजाब में यहीं के लड़के जाके काम कर रहे हैं। यहाँ सबके दिमाग में एक चीज़ इंजेक्ट कर दिया गया है कि बिहार में आप कुछ नहीं कर सकते। ये सब नेता का स्टंट है ताकि लोग यहाँ से जाए, कम से कम लोग रहे, हमको जैसा अपना राजनीतिक सीखना है सीख सके। ये सबसे मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। बिहार में होगा, लेकिन मैं विश्वास नहीं करता इन सब चीज़ों पे। तो आपके जैसे युवा को, जो एक सफल बिजनेसमैन है, उसे भी तो आगे आने की ज़रूरत है। संजीव मिश्रा जी, फ्रैंकली पूछा जाए तो आप जैसे लोगों को, हम जैसे युवाओं को आगे आने की ज़रूरत है, तभी बदलाव हो सकता है। अगर आप बदलाव की बात कर रहे हैं तो, और मेरा यही सवाल था, आगे आने के लिए संजीव मिश्रा जी क्या कर रहे हैं? देखिए, अभी जो पॉलिटिक्स चल रहा है ना, इस पॉलिटिक्स का लाइफ है 10 साल, मेरा मानना है। अभी जो बिहार में राजनीतिक चल रहा है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा उम्र है 10 साल। हर चीज़ का उम्र होता है ना। ये कलम है, इसका भी एक लाइफ है, एक शर्ट है, इसका भी लाइफ है। हम इंसान, हमारे भी एक लाइफ है। इस पॉलिटिक्स जो भी बिहार में चल रहा है 10 साल है। उसके बाद यूथ आएगा, यूथ ऐसा करेगा कि सोच, अभी देख लीजिए आप, जिस पंचायत में युवा नेता है, जो टीनएजर का लड़का है, कम एज में पॉलिटिक्स में आ गया है, वो पंचायत सबसे अच्छा काम कर रहा है। जो कम एज का विधायक है, उसके क्षेत्र में जाके देखिए, उसको काम करने की ललक है, उसमें जातीयता नहीं है, उसके अंदर कास्टिज्म भरा हुआ नहीं है, उसके दिमाग में कोई इस तरह का प्लानिंग नहीं है। उसका एक ही चीज़ है, अपने क्षेत्र का विकास करना है, चाहे राम हो या रहीम हो। ये बहुत फर्क नहीं पड़ता है। तो युवा जब तक नहीं आएंगे आगे, तब तक आपके प्रदेश का तरक्की नहीं है, ना कभी होगा, ना कभी हो सकता है। एक आखिरी सवाल मेरा संजीव मिश्रा जी, कि जैसा कि मैंने कहा था कि उस सवाल पे हम आएंगे कि आप बिजनेस के साथ साथ सामाजिक कार्य भी बहुत ज़्यादा करते हैं। आपके द्वारा स्कूल भी चलाया जा रहा है और कई ऐसी चीज़ें, गरीब लोगों को मदद करते हैं आप। आपको नहीं लगता है कि तमाम वैसे व्यक्ति को आगे आना चाहिए जो आर्थिक रूप से सक्षम है, जो लोगों की मदद करे, सामाजिक कार्य ज़्यादा से ज़्यादा करे? देखिए, सामाजिक कार्य तो हमारी दायित्व बनती है। जहाँ से आपका भरण पोषण होता है, जहाँ से आपका परिवार चल रहा है। अभी हम व्यापार कर रहे हैं, इसी समाज से पैसा कमा रहे हैं। यदि इस समाज से हम पैसा कमा रहे हैं, तो हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने जिला के लिए कुछ करें। ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इसको हमको बखूबी निभाना चाहिए, और लोग निभा भी रहे हैं। तो पॉलिटिक्स, अभी आपने सवाल किया पॉलिटिक्स में, पॉलिटिशियन नहीं हूँ। समाज सेवा करना का मतलब ये उद्देश्य नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। राजनीतिक अलग चीज़ है, समाज सेवा अलग करना है। तो समाज सेवा हमको लग रहा है कि हम बहुत, अभी भी, आज भी हम लोग तो 3-4 आदमी को हमने हेल्प किया। किसी का मेडिकल का इशू था, किसी का कुछ था, किसी का कुछ था। तो ये हमारे दैनिक लाइफ में जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, जिन पे हम फख्र महसूस करते हैं, जो हमको कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम मोरल बूस्टअप करते हैं, उन लोगों के साथ यदि कोई अप्रिय घटना होती है, उनके साथ कोई परेशानी आती है, तो वैसे लोगों के साथ यदि हम मदद नहीं करने आते हैं, आगे नहीं आते आगे, तो फिर लाइफ का कोई ऐसा, इतने बिजी शेड्यूल में आप फ़ोन उठाते हैं खुद से? बिल्कुल उठाते हैं। चलिए, संजीव मिश्रा जी थे हमारे साथ और उनसे हम बातचीत कर रहे थे कि बदलाव कैसे आएगा, और ऐसे लोगों से जानना चाहिए जो अपने क्षेत्र में सफल है। वो लोग आपको ज़्यादा बता सकते हैं, ज़्यादा समझा सकते हैं कि बिहार आगे बढ़ेगा तो बढ़ेगा कैसे। और इन्होंने जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही वो ये है
कि कास्ट पॉलिटिक्स से लोगों को निकलना पड़ेगा। खासकर आज के डेट में जो युवा हैं उन्हें भी कास्ट पॉलिटिक्स से निकलना पड़ेगा और कैसे यहां का बिजनेस बढ़े, उद्योग बढ़े, उस पर विचार करना पड़ेगा। और इन्होंने जो बात कही है, जो समझाया है लोगों को, वो शायद लोगों को पसंद आए और इसके जरिए बिहार आगे बढ़े। हम कमेंट बॉक्स में जरूर कहेंगे अपने दर्शकों से, जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनसे जरूर कहेंगे कि कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें कि संजीव मिश्रा जी से ये बातचीत आपको कैसी लगी और इनके विचार से आप कितने सहमत हैं। नमस्कार। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।